हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है मोशन। मोशन पे हम पहुंच गए हैं ग्राफ्स पे। ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं होप करता हूं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं और घर में जाके रिवाइज करके वो क्वेश्चंस भी फिर से आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहुंचेंगे, आज हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आपको याद होगा तो कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं ये भी होप करता हूं कि वो भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? जब हम वेलोसिटी को एक एक्सिस पे, टाइम को दूसरे एक्सिस पे ड्रॉ करके एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक वेलोसिटी की वेरिएशन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज आपके पास ऐसे एक लाइन है। ठीक है, ये आपकी ग्राफ की एक लाइन, ये ग्राफ की दूसरी लाइन। ठीक है, तो हमने मान लिया यहां से हमने वेलोसिटी की, वेलोसिटी को डिनोट, यहां से वेलोसिटी को ड्रॉ किया। ठीक है, यहां से टाइम, कुछ यूनिट से वेलोसिटी के यहां पे सपोज मान लो 20, 40, 60, 80। ठीक है, टाइम भी है 10, 20 मान लो। ठीक है, 30, 40 मिनट्स में मान लो, आर में मान लो, ये आप जो भी यूनिट आपको चाहिए आप मान लो। हम एग्जांपल अभी देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बोलो, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा? मुझे आप ये बोलोगे। आपसे क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लेते हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर। मुझे बोलो, अगर उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे बोलो वो वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे ग्राफ पे? ठीक, सिंपल है। आप ये अभी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। मतलब अगर 10 सेकंड पे वेलोसिटी 40 है, 20 सेकंड पे भी 40 ही है, 30 सेकंड पे भी 40 ही है, तो ग्राफ कैसे आएगा? सिंपल है ना, ग्राफ ऐसे चलेगा ना, लाइन, स्ट्रेट लाइन। मतलब 40 किलोमीटर का, आप 0 पे 40 किलोमीटर, हाँ 10 पे 40 किलोमीटर, 20 पे 40 किलोमीटर, 30 पे 40 किलोमीटर, 40 पे 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस अगर हम यहां शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ ऐसे चलेगा। ठीक, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वही वेलोसिटी टाइम के साथ है। ठीक, तो ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किस वेलोसिटी का? जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो हो गया हमारा वो वाला ग्राफ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया है, मुझे बोलो वो एरिया हमें क्या देगा? एरिया अगर हम लेंगे इसका, ठीक है, हम लेंगे एरिया इसका। ठीक है, यहां से एरिया एक मानते हैं, ये इस एरिया जो हमने ये बॉन्ड किया, यहां से बंद किया, यहां से बंद किया, इसको हम, इस एरिया को हम देखते हैं। ठीक, इसको हम मान लेते हैं T1। ठीक है, इसको मान लेते हैं T2। ठीक है, सिंपल है। इसको मान लेते हैं V या कुछ जो हमारी मर्जी। ठीक, अब मैं आपसे बोलूंगा ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ठीक है, ये शेडेड एरिया क्या देता है हमें? अगर आप इसका एरिया दिखाओगे ना तो एरिया क्या होता है? ठीक है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, हम राइट एंगल मान के चलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब इसका यूनिट और इसका यूनिट, मतलब V इंटू टी आएगा। क्या आएगा? यूनिट में आएगा V इंटू टी। मुझे बोलो V इंटू टी हमें क्या देता है? ठीक है, V इंटू डी ही इक्वल होता है डिस्टेंस के। क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ये जो एरिया अंडर दिस ग्राफ है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि यहां से वेलोसिटी है, यहां से टाइम है। V इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों साइड से टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा V इंटू टी। तो वही यहां पे ये जो एरिया अंडर दिस ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें देता है डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल है, ये समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं रब करता हूं ये, और हम चलते हैं दूसरे टाइप के ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसी पे चलते हैं। तो यहां पे सपोज मैं आपको बोलूंगा, क्या हम मानते हैं 40 है, तो यहां पे क्या आएगा? 40 इंटू यहां पे आएगा
T2 माइनस T1, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो आएगा इसके बराबर, किसके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 40 इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम T1 है, यहाँ पे T2 है, तो T2 को अगर हम T1 माइनस करेंगे तो हमें ये टाइम निकलेगा, ठीक है। ये वाला टाइम जो हमें है, ये हमें टाइम आ गया, ये वाला टाइम इसके बीच में T2 माइनस T1 करके, T2 यहां तक है, T1 यहां तक है, ये माइनस करेंगे इससे तो ये वाला टाइम बच जाएगा, इंटू करेंगे ये 40 तो हमें आएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल है। हाँ, तो ठीक, अब मैं आपको और चीज बोलने वाला हूं, वो है यही, इसको नोट तो नहीं करना है, अगर नोट करना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको अब वो वाला ग्राफ बताऊंगा जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है बॉडी में एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। देख, बनाते हैं पहले ग्राफ को। हाँ, ये हम मान लेंगे ऐसे, ठीक है, और ये मान लेंगे ऐसे, यूनिट्स ड्रॉ। हाँ चलो अब करते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ऑफ कुछ 5, 10, 15, 20, 30, सॉरी 25, 5 का डिफरेंस रखते हैं, यहां से रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आ जाते हैं। अब क्या मैं आपको ये बोला, हमारे टेक्स्ट में एक टेबल दिया है, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। टेबल में ये दिया है कि जैसे ही 5 सेकंड हो गए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, यहां से वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, ये तो पता ही है, ठीक है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। यूजुअली हम एक्स एक्सिस पे टाइम ड्रॉ करते हैं और यहां से करते दूसरी क्वांटिटी, ठीक, तो यहां से वेलोसिटी अभी 5 पे आपको बोला कि इसकी वेलोसिटी 10 है, ठीक है, लेकिन 10 सेकंड में बोला उसकी वेलोसिटी 20 है, उसके बाद बोला 30 है, ठीक है, 15 में बोला 30 है, तो ऐसे आपको क्या हुआ, ऐसे आपको एक इस टाइप का ग्राफ मिल गया, ठीक है। सिंपल है, समझना है पहले मैं क्या बोल रहा हूं। आपने एक टेबल ड्रॉ किया जिससे आपको ग्राफ इस तरीके का मिल गया, ठीक है। ये ग्राफ आपको कब मिलेगा, मैं आपको ये बोलता हूं कि ये ग्राफ तभी मिल सकता है जब पहले बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो। एक्सेलरेट क्यों? क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कब बढ़ेगी? वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा, ये 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने बॉडी को एक्सेलरेट करवाया तो इसमें एवरी सेकंड में पर्टिकुलर अमाउंट ऐड होगा इस वेलोसिटी में, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन में हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में उतना इंक्रीज होता है, ठीक है। पर सेकंड में जितना, एक सेकंड में कुछ इंक्रीज हुआ, दूसरे सेकंड में उस जो पहले इंक्रीज हुआ था उस टोटल क्वांटिटी को उतना फिर से इंक्रीज होता है। तो मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर वेलोसिटी में, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। तो पहला पॉइंट ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, ये है एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। पहला पॉइंट इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट ये जो एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म चीज है, ठीक है। जहां पे भी आप ग्राफ देख रहे हो, ड्रॉ किया गया है, वो स्ट्रेट लाइन है। तो आपको समझना है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये यहां पे कुछ क्वांटिटी दिखा रहा है जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अब मुझे आप पूछ सकते हो कि अब इसका एरिया, जो अंडर इसका एरिया होगा, ठीक है, इसके अंडर का एरिया हमें क्या देगा, ठीक, इसके अंडर का एरिया भी वही डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम की शेप है, या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ABCDE, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हो कि इसके अंदर जो एरिया है इस लाइन के, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है A और C के बीच में ऐसा ना एरिया, ये जो AEDBC, ये जो एरिया है ना, ये एरिया कौन सा, ये वाला, ये एरिया आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का, जो इस टाइप इंटरवल हुआ, ठीक है। T1 T2 मान लो, यहां पे T1 T2 मान लो, तो किसके बराबर आ जाएगा वो? एक तो इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है, T2 माइनस T1, ठीक है, इंटू मान लो ऑफ, हाँ वैसे कर लेते डायरेक्ट, T2 माइनस नहीं लिखेंगे, ए भी लिखेंगे, ठीक है। ए बी है, यहां से ए बी इंटू लिखो ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ इस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, ए बी इंटू
CB, ठीक है। तो ये आपका आएगा एरिया अंडर ग्राफ। क्या आएगा? एरिया अंडर ग्राफ। ये आपका है एरिया अंडर ग्राफ, क्या? AB इंटू AE, इसका एरिया, एंड इसका एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस क्या है? AB इंटू हाइट क्या है? CB, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, या डिस्टेंस जो इस टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में इस बॉडी ने ट्रैवल की है। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है या डिस्टेंस देता है जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस बॉडी ने ट्रैवल की है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल वे में समझो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको। सिंपल ग्राफ सिंपल है जहां तक आप समझने की कोशिश करोगे। अगर आपने दिमाग में रख लिया है कि ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल ग्राफ है, देखो क्या है, यहां से वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब कि एक्सेलरेटेड बॉडी है। अगर एक्सेलरेटेड बॉडी है और लाइन स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो लाइन इस तरीके की आएगी। उसके बाद एरिया अंडर ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हो गया ये भी, ठीक है। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब आ गई बात दूसरे ग्राफ की। ग्राफ हमारा ये तो हो गया होगा, ठीक है। होप करता हूं कि ये आपने समझ लिया होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमने एक क्वेश्चन जो हमने पिछली बार किया था कि बॉय जो है कि वो पैडल देता है और साइकिल को पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ले जाता है, उसके बाद वो ये करता है कि उसने ब्रेक्स अप्लाई किए और उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई, उसकी एक्सेलरेशन आ गई बैकवर्ड डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। उसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी पहले, उसके बाद वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती गई, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसेलरेशन। क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन। डिसेलरेशन या, ठीक है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है, हाँ ये यूनिफॉर्म है। पहले बोल रहा है कि एक्सेलरेटेड है, हाँ है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पे समझना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हाँ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, मतलब फिर क्या है? वेलोसिटी कम होती जा रही है, हाँ, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक, डिसेलरेटेड मोशन है। इसकी एक्सेलरेशन क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डिसेलरेटेड मोशन है। और क्या ये वेलोसिटी, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, क्यों? क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन है, याद रखना है। ये भी यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है। ये हो गई आपकी डिसेलरेशन की ग्राफ। डिसेलरेशन में आपकी कैसी ग्राफ आ जाएगी? तो नेक्स्ट वाला मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या ग्राफ हो सकता है? ग्राफ ऐसे भी हो सकता है ना, ये आपका ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यहां से यहां तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां के बाद एब्रप्ट चेंज है, फिर से यूनिफॉर्म है, फिर से चेंज है, तो ऐसे चला जा रहा है। तो इसका भी वही है, एरिया निकालना है, हम ऐसे डालेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, इसको डिफरेंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करके, ट्रेपेजॉइडल में कन्वर्ट करके इसका एरिया अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पे शो करेगा कि ओवरऑल जो इसकी एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा है। होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ्स का मसला क्या है। ग्राफ सिंपल है जहां तक हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ये दिमाग में रख दिया कि ग्राफ जो डिफिकल्ट है तो फिर डिफिकल्टी है, ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझाऊं। बाकी अभी अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, रब करके इसको आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। पहला पॉइंट, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कब एप्लीकेबल है? पहला पॉइंट सेकंड टॉपिक के रिलेटेड, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल है, मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज कर सकता हूं। पहली बात, जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, आपकी बॉडी, आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो आप ये मोशन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो आप ये इक्वेशन जो मैं अभी बताने वाला हूं यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट, ये आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो अंटिल यू हैव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
याद रखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के लिए ये चलती है। हमें 3 टाइप की इक्वेशन मिलती है, 3 टाइप की इक्वेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये है किसके बीच में रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये है रिलेशन v और t के बीच में, v एंड t, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। ये जो रिलेशन है ये है आपके डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है, सिंपल है। लास्ट वाली इक्वेशन आपको है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। ये भी आपको यही है, ये आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में है, ठीक है। 3 टाइप की इक्वेशन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाई है, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस, ठीक। 3 टाइप की इक्वेशन है हमारी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम इनको यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम डिराइव करेंगे एक एक करके, ग्राफिकल मेथड से हम इनको डिराइव करेंगे, ठीक है। अब पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको याद रखना है, ठीक है। v इज इक्वल यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल 1/2 हाफ s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये a जो एक्सेलरेशन है, सॉरी 2as। यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी, u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration, t is equal to time, s is equal to distance, initial velocity, time, acceleration, time, final velocity, initial velocity, acceleration, distance, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन करो, ठीक। मैं इनको रब करके हम पहली इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से जो है सोल्व करेंगे। हाँ, तो आ जाते हैं, इनको मैं वहां पे साइड में लिखता हूं, यहां पे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम पहली इक्वेशन को जो है प्रूव करने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ, तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं। हाँ, तो इसके लिए एक सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, हाँ, ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। हमें थोड़ा सा ये चाहिए, हमें ज्यादा समझना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। मे बी आपको कम ही दिख रहा हो, पता नहीं, एक जो है जम गई है शायद, बाहर बर्फ है। तो हम मान लेते कि यहां से स्टार्ट हो, ठीक है। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये आप देखना, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ उसके बाद देखेंगे, ठीक। तो नाम रखते हैं कुछ, इसको रखते हैं a नाम यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। मैं अभी समझाऊंगा मैंने क्या बनाया। इसको रखते हैं b, इसको रखेंगे d, इसको रखेंगे c, ठीक है, इसको रखेंगे o ओरिजिन। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैंने बनाया क्या। यहां पे अभी आप देख लो क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसने मूव करना स्टार्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये जो है ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो हमने क्या देखा, ये इसका जो है ये u है, ठीक है, पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया है, उसके पास कुछ वेलोसिटी पहले ही थी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था ना ये चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, नोट करना है इसको, ये चल रहा था, इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई थी, हमने यहाँ पे रोका, हमने यहाँ से टाइम स्टार्ट किया और इसको नोट करना स्टार्ट किया, मतलब हमें पहले इसकी कुछ वेलोसिटी देखने को मिली, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया, ये चला गया और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी आ गई v, ठीक है, v इसकी वेलोसिटी आ गई, यहां तक हमने इसको ऑब्जर्व किया, मान लेते हैं यहां तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या जाता है। और तब तक हमने ये देखा टाइम, ये इसका टाइम है, ये वाला, ये उसको हो गया टाइम, ठीक है। हाँ, तो हो गया ग्राफ का मसला। ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है ग्राफ में। एक ऑब्जेक्ट है जिसने पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्टार्ट किया u से, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और v पहुंच गई v पे, और इसको टाइम लगा t, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि मुझे बोलो आप, BC जो है BC किसके बराबर है, ये जो BC है ये किसके बराबर है,
ठीक है, हम लिखते हैं BC जो है BC, ये किसके बराबर है? BC आपको आएगा एक तो BD प्लस आएगा DC। ये हमें क्यों लिखना है? क्योंकि हमें ग्राफ से हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, हमें V, U और T में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक, इसीलिए हमें BC और BD, क्योंकि हमें वहां पे V और U जो है मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो अब मैं आपसे बोलूंगा, मुझे बोलो ये BC किसके बराबर है? BC मैंने पहले ही बोला आपको फाइनल वेलोसिटी है, तो BC के बदले में V लिख सकता हूं ना, उसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, इज इक्वल टू BD। मुझे बोलो BD किसके बराबर है? पता नहीं, BD है। ठीक है, BD के बारे में अभी कुछ नहीं पता, लिखते हैं ऐसे BD। ठीक है, मुझे बोलो DC किसके बराबर है? DC यहां पे है तो ये AO के बराबर है ना, क्योंकि यहां पे हमने पैरेलल लाइन डाली है, ये भी पैरेलल है, तो DC इज इक्वल टू AO, मतलब DC के बदले हम U लिख सकते हैं। सिंपल है, तो V माइनस U किसके बराबर आएगा? BD। तो इसको यहां पे मान लिख लो, हमें V और U में एक रिलेशन आ गई। क्या? V माइनस U हमें आ गया BD के बराबर। ठीक है, सिंपल है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो एक्सेलरेशन की क्या फॉर्मूला थी? एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, मुझे बोलो एक्सेलरेशन की क्या फॉर्मूला थी? अगर आपको याद होगा तो एक्सेलरेशन हमने लिखा था, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने बोला था एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी। टाइम को यहां पे लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके A इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी है ना हमारा V माइनस यू। V माइनस यू मतलब V को हम U माइनस करेंगे तो हमें आएगा कि वेलोसिटी में कितनी चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? V माइनस यू। V माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी यहां पे इक्वल टू BD, मतलब V यहां तक टोटल जो है यहां से यहां तक V माइनस ये U, तो हमें आएगा चेंज कितनी हो गई है वेलोसिटी में। समझ में आ रहा है ना? सपोज इसको यहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे इस लाइन पे यहां से यहां तक कितना है? V है। ठीक है, और ये क्या है? U है। अगर हमें देखना है कि चेंज कितनी हुई वेलोसिटी में, हम करेंगे यहां से यहां तक V है, यहां से यहां तक U है, V को ये U कम करो, यहाँ पे ये जो बच रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो वही हुआ ना, हमने क्या कहा? हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी जो है इक्वल है किसके? BD के। किसके? BD हमें लेकिन यहां पे पता है BD इक्वल टू V माइनस यू, तो यहां पे आ जाते हैं, हमें पता है क्या? BD किसके बराबर है? BD इक्वल टू V माइनस यू। BD इक्वल टू V माइनस यू, लेकिन हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी 80 के बराबर है। यहां पे इस इक्वेशन से हमें पता है 80 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू V माइनस यू। मतलब 80 किसके बराबर है? फिर 80 इज इक्वल टू V माइनस यू। 80 अगर V माइनस यू के बराबर है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके U को यहां लाएंगे तो V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये रही आपकी इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो इस ग्राफिकल मेथड से, इस ग्राफ से हमने क्या निकाला? हमने ये देखा कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो BD के बराबर है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम हमें एक्सेलरेशन देता है, तो 80 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, 80 इज इक्वल टू BD। लेकिन BD हमें पहले ही पता है V माइनस यू के बराबर है। अगर BD U माइनस V माइनस यू के बराबर है, 80 भी V माइनस यू के बराबर है, क्योंकि BD 80 के बराबर है। यहां से रीअरेंज करके हमें ये इक्वेशन मिलती है V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो मैं होप करता हूं कि अगर आपको कोई भी बोलेगा मुझे V इज इक्वल टू U प्लस 80 वाली इक्वेशन डिराइव करके दो, तो 1 मिनट से कम टाइम में आप इसको डिराइव करके दे सकते हो। कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल वे में समझना है कि क्या हो रहा है। यहां तक U है, यहां तक V है, ये जो है चेंज इन वेलोसिटी है क्या? V माइनस यू इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको रीअरेंज करके हमें V इज इक्वल टू U प्लस 80 वाली इक्वेशन मिल जाती है। तो अभी आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो सिंपल इक्वेशन थी, हमने ये डिराइव कर ली है और बहुत ही अच्छे वे में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम S इज इक्वल टू UT प्लस 1/8 स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S, उन दो को हम डिराइव करेंगे बहुत ही अच्छे वे में, जैसे हमने इसको किया उसी तरह से विद प्रूफ। ठीक, तो अभी के लिए क्या करना है आपको?
ये जाके यहाँ से घर जाके ये लेक्चर पढ़ना है अपने टेक्स्ट बुक से, और जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड होंगे उनको करना है। ठीक है, कोई भी बुक जो आपको मिले जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करना है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको बोलना है कि फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम बहुत ही जल्द ही 1-2 लेक्चर्स में एंड करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है अगर आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आ गया है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिक और यूट्यूब पे तो है ही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा पढ़ना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।